योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 23 अगस्त 2021 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न: योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर: सर्व कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत: जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है। उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नायक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो,
परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, और फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए। आत्मा को अंधियारा न हो, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकेंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रेन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। यह तो निराकार की महिमा है जो अभुक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वो बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होते हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है। बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत होना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो।
हरे की आत्मा रूप वसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मनमना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह समझे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगाकर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, यह बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वो सर्विस बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाएं आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी चाहिए। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वीवादी की कभी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है। हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठयोग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की,
देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित आत्मा कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिशल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा, बाप देखे व न देखे। अपने को चेक करना है, हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिनमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको यहाँ एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपने और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हफ किया है। असूल तो भारत कृष्ण की पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, और फिर धन वापिस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वो आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो और अपना वर्षा लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप वसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। सेकेंड पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रियां जीत बनना है। आज का वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के समय को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। आज का स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अच्छा, ओम शांति।